गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी कुछ टाइप्स जो एग्जाम में कंपटीशन में मोस्टली हमें दिख जाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ टाइप समझाऊंगा, आप क्वाड्रेटिक चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ perimeter of two square is 24 centimeter and sum of their area is 468 centimeter square. Find the side of squares. तो हमें क्या करना है, स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो चलिए इसको डायग्राम ही समझ लेते हैं। तो मैंने दो स्क्वायर बनाए, एक बड़ा स्क्वायर और एक छोटा स्क्वायर। ओके, तो बड़े स्क्वायर की जो ईच साइड है उसको मैंने क्या माना, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। ओके, जो छोटा वाला स्क्वायर है इसकी साइड मैंने मान ली y सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। लिखेंगे लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर x सेंटीमीटर। उसके बाद लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, क्या माना मैंने, y सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर मैं यहां लिख देता हूं, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या आता है, साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड। ओके, हम लिख देंगे 4 इंटू साइड, और इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। ओके, आप इन सब चीजों को 6, 7, 8 क्लास से पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ये आएगा 4x, 4 इंटू साइड 4x, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड इट मीन्स 4y, और दोनों का डिफरेंस माइनस ये बड़े वाले का पेरीमीटर, ये छोटे वाले का पेरीमीटर, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल रखेंगे, 24। देखिए 4 कॉमन आ रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो जैसे 4 कॉमन होगा तो x माइनस y 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6। कंसीडर इक्वेशन 1। इसका मतलब इन दोनों स्क्वायर की जो साइड्स है इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब उसके बाद देखिए, अब क्या रखा है, इनके एरिया के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब हम निकालेंगे, उसने कहा है एंड सम ऑफ देयर एरियाज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कहता है दोनों के एरिया का सम। तो पहले का जो एरिया होगा इसका एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, क्योंकि साइड इनटू साइड होता है। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू दोनों के एरिया का सम कितना है, 468, 468। कंसीडर इक्वेशन 2। अब मेरे यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो मैं इनको इजीली सोल्व कर सकता हूं। तो चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू y, उधर चला जाएगा तो y प्लस 6 हो जाएगा। अब ये x कहां रख देंगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर। हम वन वेरिएबल में इक्वेशन बना लेंगे जो कि कैसी बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो x की वैल्यू मैंने यहां पुट की, तो क्या मिला, y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ओके, अब सोल्व करेंगे तो देखिए a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 468। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, y स्क्वायर कितना हुआ, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, इसको इधर ले आएंगे माइनस 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं
इरेज करता हूं मैं इसको, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जो हमारे पास x आया था वो किसके इक्वल आया था, y प्लस 6। तो देखिए 2y² प्लस 12y, अब इसमें से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -432 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब यहां देखिए 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, तो कॉमन करके उधर डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे मैं 2 कॉमन करूंगा तो क्या मिलेगा, y² प्लस 6y माइनस कितना आएगा, 216 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे सिंपलीफाई करेंगे हम इसको, तो सिंपल क्वाड्रेटिक को इसको हम p और s की टर्म में लेके सोल्व कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा सकते हैं, एज यू विश, जैसे आप सोल्व करना चाहो। तो देखिए प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, -216, सम कितना आना चाहिए, 6। अब हम ऐसे नंबर अज्यूम करेंगे। ओके, तो ऐसे नंबर कितने हो जाएंगे, अब हम इनको लेंगे तो नंबर होगा 18 और -12। ओके, 18 एंड -12, इन दोनों को सम किया तो 6 आया और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब मैंने बताया ये नंबर कैसे आएंगे, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बना लेंगे। तो इसके फैक्टर करता हूं, इसके फैक्टर हो जाएंगे y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने इसके फैक्टराइजेशन कर दिए। आपको ये अच्छे से आते हैं कि हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो जाके देख सकता है, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन के बारे में स्टडी किया हुआ है। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू -18 आएगी, और इसको 0 के बराबर रखेंगे y की वैल्यू 12 आएगी। अब देखिए y की 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आना जायज है। अब हम यहां देखेंगे y की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो y क्या है, साइड, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वैल्यू y इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मुझे पता चल गया जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी जो ईच साइड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला है वो इस 12 से 6 ज्यादा है उसकी साइड, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने दोनों, हमें यही क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द साइड्स ऑफ स्फीयर। तो जो छोटे वाले की साइड है वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की साइड कितनी आ गई भाई, 18 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट से, कंपटीशन पॉइंट से इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, कंपटीशन में जरूर आते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में काउंट होती है। और जो दूसरी टाइप है वो है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है। ओके, चलिए तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सुनिए क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि आपको डायरेक्टली समझा दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। ओके, उसके बाद अब ए पॉइंट से एक ट्रेन चलती है बी की तरफ, ठीक है, जिसकी स्पीड हमें नहीं पता क्या है। ओके, लेकिन अगर वो कहता है कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले, अगर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेती है, तो हमें पता है जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो हमें बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा, और जैसे स्पीड कम होगी, स्लो होगी, तो हम उतना ही लेट पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ही ट्रेन 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड को बढ़ा लेती है तो कहती है अपने जो गंतव्य स्थान, इसका मतलब जहां उसको पहुंचना है उसके डेस्टिनेशन प्लेस के ऊपर 1 आवर 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मान के चलते हैं, लेट
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या माना मैंने? x किलोमीटर पर आवर। ओके, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी तो 360 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करेगी? तो मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं? टाइम। और टाइम किसके बराबर होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन है, आप समझते रहिए, ठीक है। तो देखिए, तो टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? x। तो ये कितना हो जाएगा? टाइम। इसका मतलब ट्रेन A से B पॉइंट पर अगर जाएगी x की स्पीड से, तो उसके पास उसको जो एक्चुअल टाइम लगना चाहिए वो टाइम कितना लगेगा? 360 अपॉन x। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अब उसके बाद अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर ज्यादा हो जाए, ओके 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए, तो हम लिखेंगे ट्रेन की न्यू स्पीड। अब ट्रेन की नई चाल क्या है? इंक्रीज होने पर। पहले तो x थी, लेकिन अब इंक्रीज हो गई तो कितना आया? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड हो गई। अगर ट्रेन इस स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लेगी? अब हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं। तो टाइम कितना लेगी? चलना उसको 360 है, लेकिन स्पीड कितनी है? x प्लस 5। अब कितना टाइम लेगी? तो ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, जब वो ओरिजिनल स्पीड से चल रही थी तो उसने ये टाइम लिया, अब उसने स्पीड बढ़ाई तो ये टाइम लिया। तो ध्यान से देखिए, आप बताइए और थोड़ा सोचिए कि कौन सा टाइम ज्यादा है? ये वाला आया, ये वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम होगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल स्पीड से चल रही थी तो उसको इतना टाइम लग रहा था, स्पीड बढ़ाने पर इतना टाइम लग रहा था। और कहता है दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। इसका मतलब अगर वो 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज्यादा तेज चलती है तो 1 घंटे पहले पहुंचती है। तो यहां से मैं क्या समझूंगा कि उसका जो पहला टाइम था 360 अपॉन x, और स्पीड बढ़ाने पर कितना टाइम आया? 360 अपॉन x प्लस 5, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। क्लियर हुआ? ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसका दोनों तरफ एलसीएम ले लेता हूं। x ब्रैकेट x प्लस 5, x कैंसिल आउट होगा, ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 360 ब्रैकेट x प्लस 5 माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 360x व्हिच इज इक्वल टू 1 से ये सारा डिवाइड होकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिया है x into x प्लस 5। मैंने क्या किया, दोनों साइड का एलसीएम ले लिया। अब दोनों साइड का एलसीएम ले लिया तो मैं एलसीएम रिजेक्ट कर सकता हूं। ओके, तो सिंपली अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो देखिए इसको इससे करेंगे तो 360x प्लस, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड 8, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 360x विच इज इक्वल टू, इसको इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको उधर ले जाएंगे तो रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। अब हम इसको इजीली सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसको सोल्व कर लेना इजीली, मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट बताता हूं। तो देखिए दो नंबर की प्रोडक्ट करें तो माइनस ये आए और सम करें तो माइनस 5 आए। ओके, तो हमारे पास नंबर है वो है 45 एंड माइनस 40, क्लियर है। दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा और प्रोडक्ट करेंगे आएगा। तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस 40 और एक x की वैल्यू आएगी प्लस 45, एक माइनस 45 एक प्लस 40। तो देखो x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन जिस चाल से चल रही है वो किससे चल रही है 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है। तो ये ट्रेन की है एक्चुअल स्पीड। तो आइए अपने कंसेप्ट को प्रूफ करते हैं हम
ठीक है, कि हमारा जो आंसर है वो राइट भी है या नहीं। और उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे हमारा आंसर इजीली कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए, सुनिए, हमारा कंसेप्ट क्या था कि 360 किलोमीटर उसको चलना था, 40 की स्पीड से चल रही है, तो कितना टाइम लगा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 360 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 9 आवर। इसका मतलब वो 9 घंटे के अंदर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी। लेकिन कंडीशन कहती है अगर उसको 360 ही चलना हो लेकिन स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया जाए तो उसकी जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब कितना टाइम लगेगा? 360 अपॉन 45, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8। अब लगेंगे 8 आवर्स, तब लगे 9 आवर्स, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1 आवर्स, जो क्वेश्चन में बोला गया था। तो क्लियर हुआ? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखना, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं जिससे हम अपने आंसर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, बस ये भी बेसिक लॉजिक है कि देखो, जितने भी स्पीड का डिफरेंस आएगा, अब देखिए, जितने भी उसने स्पीड का डिफरेंस बोला है, जैसे मान लीजिए उसकी एक्चुअल स्पीड थी 40 और फाइनल इंक्रीज होने के बाद स्पीड हुई 45, तो डिफरेंस कितने का आया? 5 का। कितने का डिफरेंस आया? 5 का। तो ध्यान से देखना, जो हमारी स्पीड होगी, जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड आएगी, वो हमेशा 5 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। ये बात याद रखना। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर आ जाता है, ओके, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 40, 38, 37, 46, कहता है इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? 40। क्यों? क्योंकि 45 का मल्टीपल है। क्लियर है? या फिर अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए उसकी एक्चुअल स्पीड है x, उसके बाद स्पीड को 7 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 7 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये सब चीजें हमें हमारे कंसेप्ट सिखाता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने जो इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो कंपटीशन से लेकर एग्जाम पॉइंट तक जरूर आते, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने हैं और इन टाइप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके।